और विनेश फोगाट ने कुश्ती छोड़ने का फैसला कर लिया है। पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद ले लिया है उन्होंने संन्यास। पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद संन्यास लिया है। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है इसकी जानकारी। पेरिस ओलंपिक में वह 50 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल्स में पहुंच गई थीं, लेकिन फाइनल मुकाबले के दिन सुबह उनका वजन 50 किलो 100 ग्राम से ज्यादा था, यानी कि 2 किलो थोड़ा ज्यादा था। सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। हमारे सहयोगी विमल मोहन जो पेरिस में ही मौजूद हैं इस वक्त, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। विमल, बहुत ही दिल तोड़ने वाली खबर कल भी आई थी और आज भी दिल बैठ गया है विनेश फोगाट का ये ट्वीट देखकर। संन्यास लेते हुए देखना फैंस के लिए वैसे ही मुश्किल होता है, लेकिन इस तरीके से संन्यास लेते देखना ज़्यादा मुश्किल। जी बिल्कुल, देखिए अभी इस वक्त जब रात के 3:30 बजे हैं पेरिस में, पूरा पेरिस खामोशी से सो रहा है। ये तूफानी हलचल मचा देने वाली ये खबर आई है और बड़ी बात यह है कि कल पूरा दिन विनेश के इर्द गिर्द बातें होती रही और विनेश का ये तीसरा ओलंपिक्स। और देखिए कितना अनलकी है बेचारी खिलाड़ी। आप 2016 जब रियो ओलंपिक्स में गई थी तो उनका पैर ट्विस्ट हो गया और उस पैर के ट्विस्ट होने की वजह से वो हार गई, मेडल नहीं मिल पाया। 2020 में उनके साथ तमाम मुश्किलें रहीं और वो मेडल से दूर रहीं। इस बार जबकि उन्होंने ओलंपिक चैंपियन को हराया, जो खिलाड़ी 82 मैचों में किसी से नहीं हारी, उसे हराकर फाइनल तक पहुंची थी, तो एक जेन्युइन लेजिटिमेट तरीके से पहुंची थी। ये कई बार होता है कि खेलों में एक नियम गलत होता है, वाहियात नियम है और शायद इसी बिना पे उन्होंने केस किया है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स में, जिसकी यहाँ पे एक जो बॉडी है यहाँ पे बनाई गई है और वो फैसला कल सुबह तक, आज सुबह तक आने की उम्मीद है उसकी। और फिर देखना पड़ेगा कि वो फैसला किस तरफ आता है, क्योंकि उस फैसले में गुंजाइश इसलिए दिखती है क्योंकि वो फैसला जो ये गलत नियम है, उटपटांग नियम है, जिसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप ठीक थे, लेजिटिमेट तरीके से आपने खेला, कोई डोपिंग की बात नहीं है, आपने जो आपका वेइंग इन हुआ, आप सही वजन में खेले और आप वहां तक फाइनल तक पहुंचे। विदेश मैं कई लोगों से बातचीत करता हूँ, जो कुश्ती के एक्सपर्ट्स हैं, वो सब मानते हैं कि भारत की कुश्ती की अब तक की सबसे टैलेंटेड पहलवान जो है विनेश फोगाट है, लेकिन अब वो नहीं खेलेंगी और मुझे डर इस बात का लगता है कि किस मेंटल स्टेट में वो होंगी, कितनी तरह का उन्हें झेलना पड़ा है पिछले अब कई साल से। हर बार उन्हें लगता है कि अगले बार वो ओलंपिक में मेडल जीत जाएंगे, लेकिन 12 साल बीत गए, लगातार लड़ती रही है खिलाड़ी, कभी सड़क पर, कभी मैच से और कभी नियमों से, कभी पहलवानों से। तो ज्यादती तो हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि कैश जो है, जिसकी जो ओरिजिनल बॉडी है वो नुकसान में होती है, लेकिन एक यहाँ बॉडी ओलंपिक्स के 10 दिनों पहले यहाँ बनाई जाती है और यहाँ वो बॉडी बैठेगी तो कल जब आज सुबह जब थोड़ी देर के बाद ये उस पर बात चलेगी तो ये बात सामने आएगी कि उन्हें वो मेडल मिलता है या नहीं जिसकी वो हकदार है। अगर और मेडल मिलने के बाद विनेश जिस तरह की पहलवान है, जितना मैं उनको जानता हूँ, वो अंदर तो जरूर अब भी लड़ रही होंगी, लेकिन एक टूटने जैसी बात दिखाई दे रही है उनके जो ट्वीट में। वो कहती है कि कुश्ती जीत गई और मैं हार गई, देश को, अपनी मदर को याद करती है। जाहिर तो बहुत ही इमोशनल भावुक लम्हा है ये कुश्ती जो लोग फॉलो करते हैं और भारत के सभी खेल प्रेमियों के लिए, या जो खेल नहीं भी फॉलो करते हैं, वो जानते हैं कि विनेश का नाम अब सबकी जुबान पे होगा। और मैंने बजरंग को सुन रहा था, उनके रिश्तेदार भी हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, और बजरंग को भी मैंने काफी बचपन, उनकी शुरुआत के समय से उनके गांव जाकर मैंने कवर किया है और बजरंग ने एक एग्जाम्पल भी साइड किया, जो वो कह रहे थे कि कीनिया के खिलाड़ी से को डिस्क्वालीफाई करने के बाद उन्हें मेडल दिया गया था। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, जो कल जब टीम जाएगी विनेश की और
वो बातें करेंगी और इसके जो कैस्ट में इस पर बहस होगी और उम्मीद करनी चाहिए कि शायद मतलब अब जब किस्मत की ही बात है तो उम्मीद करनी चाहिए कि एक बार किस्मत जरूर विनेश का साथ देगी। विमल, अगर विनेश के स्ट्रगल की हम बात करें तो जैसे आपने भी जिक्र किया कि उनका पैर टूट गया था, बीच में 2020 में उनको कहा कि खोटा सिक्का तक उनको कहा था लोगों ने, और इस बार एक बार फिर से उनके साथ ऐसे हुआ। तो स्ट्रगल बहुत किया उन्होंने, आप तो खुद साक्षी रहे हैं उनके इस पूरे स्ट्रगल के। बेहद मतलब मैं आपको कहूँ कि ओलंपिक में जो उनकी वापसी हुई थी उसको अब तक की सबसे बड़ी कमबैक स्टोरी कही जा रही है। और इसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने किया, आप लगातार आप देखिए मतलब 3 ओलंपिक्स में आप एक चैंपियन की तरह से जाते हैं और आप किसी न किसी और वजह से आप मैच से नहीं हारते हैं, मैच के बाहर की वजहों से मैच से बाहर आपको होना पड़ता है। तो वो इस बार भी हुआ है। आप देखिए मतलब जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल कर दी, एक 24 घंटे के अंदर कोई सुपर हीरो की तरह से अपने आप को साबित करता है और किस्मत उसे पछाड़ देती है। तो गेम में हमेशा कहा जाता है, किसी भी खेल में कहा जाता है कि किस्मत जो है एक फैक्टर जरूर होता है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, एक जो फैक्टर होता है किस्मत होता है। और लेकिन हर एक खिलाड़ी के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन विनेश के साथ एक बार, 2 बार, 3 बार लगातार 12 साल अगर हो रहा है तो ये मतलब बड़ा ही हैरान करने वाली बात होती है कि, और क्योंकि उनके केस में साफ नजर आता है, सबको दिखता है कि चैंपियन खिलाड़ी आगे बढ़ रहा है और उसे हर बार किसी न किसी बाहर की वजहों से, जिससे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, उसकी वजह से उसे एक तरह से हार माननी पड़ती है। और उसके साथ जो है पूरा देश जो है मतलब किसी के पास कोई जवाब नहीं है इस बात का कि ऐसा नियम बना ही क्यों। अगर आपने एक दिन पहले वेइंग इन किया और उसके आधार पर आप लड़े और जीते, आप अगले दिन आप नहीं जब अपने वजन में आ रहे तो आप अगले दिन की बात है वो। और सवाल ये भी कि अगले दिन अगर वेट ज्यादा आता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और जो मेडल आपने जीता है आप उसके भी हकदार नहीं रहते हैं। शुक्रिया आपका विमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब सारी निगाहें हैं कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पर कि सिल्वर मेडल एटलीस्ट उनको मिलता है या नहीं। जी हाँ, तो जैसा कि आपने सुना, विनेश फोगाट ने एक्स पर जो पहले ट्विटर हुआ करता था उस पर लिखा है, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं हार गई। विनेश फोगाट ने कुश्ती से ले लिया है संन्यास।